नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि जॉब चेंज करने का बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, मेंटली कन्फ्यूज ज़्यादा है, दूसरा करियर अडॉप्ट करना चाहिए और मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रॉब्लम है ये सब मेंटल लेवल पे हो रहा है और मेंटल लेवल पे हो भी इसलिए रहा है क्योंकि आइलैंड का कॉम्बिनेशन आपके पाम में माइंड लाइन के ऊपर बन गया है। आइलैंड का साइन जब भी बनता है ये इस तरीके का आइलैंड कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं देता इसके कंपेरिजन में जो बहुत छोटे छोटे बनते हैं, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि आपने अभी तक जितना भी काम किया वो कहीं ना कहीं मन मार करके, बहुत सेक्रीफाइस कर करके और अनसेटिस्फाइड होकर के किया है। तो जब अधिकतर मामलों में करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या मेंटल पीस, हैप्पीनेस किसी भी तरह के काम से नहीं मिलता है, देरी से, रुक रुक करके या अत्यंत बाधाओं के बाद जब काम बनता है और ख़ासकर जो स्ट्रेस है वो आपके खुद के सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग है, तब जाके आइलैंड का साइन फॉर्म होता है सैटर्न माउंट के नीचे। तो यहाँ पर ये जो आइलैंड बना हुआ है ये 21 के एज से लेकर के 37 एंड 8 के एज तक बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी 1 से 1.5 साल तक का समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा करियर के रिगार्डिंग या मेंटल पीस के रिगार्डिंग। 37 जैसे ही आपका क्रॉस होता है वैसे ही आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। जैसे यहाँ से एक ब्रांच निकल के मरकरी की तरफ देख रही है, जो बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें मरकरी का भी किरदार होता है। मरकरी के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिलोंग करती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी तरह से परचेज, सेलिंग या बिजनेस या एज अ मीडिएटर। जब हम अपने स्किल या स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंगली भी कोई काम करते हैं तो भी हमारा मरकरी माउंट एक्टिव हो जाता है, मरकरी प्लैनेट एक्टिव हो जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, स्किल के अकॉर्डिंगली वर्क करने से होने वाले प्रॉफिट्स एंड गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो 38 के एज से अपने अच्छे असर आपको देने वाले रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आइलैंड का जो साइन हम देख रहे हैं वो ख़त्म हो चुका रहेगा, तो 38 के बाद में आपका माइंड बहुत पीसफुली रन होने वाला रहेगा, जिसके बाद में हैप्पीनेस, सक्सेस, किसी भी तरह के एम्बिशन या डिज़ायर में फुलफिलमेंट, किसी भी तरह के प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाना और सोचे गए किए गए काम से लाभ पर्याप्त मात्रा में मिल पाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपका माइंड लाइन डिक्लाइन है तो आप थोड़े डीप थिंकर देखने को मिलेंगे, इमेजिनेशन स्किल्स अच्छी रहेगी, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे और क्रिएटिव वे में काम करना पसंद करेंगे। तो बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन ये किसी के अतिरिक्त रहकर सही ढंग से काम नहीं हो पाता है। वह सारे काम जिसमें आप अपने स्किल्स का, स्पेशलाइजेशन का, अपने नॉलेज का, अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कर सकें या उस काम में हमेशा अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस होता रहे, तो वो सारे काम आपको ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरी बात यह है कि आपका फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करते हुए पाए जाते हैं। नॉलेज अच्छा होता है लेकिन समय पर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल नहीं कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर रहता है। तो इसीलिए भी इंडिपेंडेंट वर्क या वह सारे काम जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, प्रेशर ना हो, या आप अपने खुद की योग्यता या मानसिकता के बलबूते पर अत्यधिक काम कर सकें, उन सब में ज़्यादा लाभ है। यही रीज़न है कि अपर जोन के कंपैरिजन में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, जो इंडिपेंडेंट वर्क से होने वाले लाभ को इंडिकेट करता है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन इंक्रीज करता है कि आप खुद से जो भी काम करेंगे उसमें आपको तरक्की, प्रगति व उन्नति देखने को मिलेगा। तो करियर के रिगार्डिंग या लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग या लाइवलीहुड के रिगार्डिंग पॉजिटिव चेंजेस 38 के एज से आपके पाम में शो हो रहा है। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है बहुत स्मूथली रन करना 38 के एज से शुरू कर रही है। आप अगर देखेंगे तो आपकी लक लाइन 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहले बहुत ज़्यादा धुंधली, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाढ़ी होना, फिर उसके बाद फिर यहाँ पतली होना। जब भी लक लाइन धुंधली इस तरह से चलती है तो इस कंडीशन में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लग पाते और एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगने के कारण प्रॉपर करियर सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं
काम बनता ज़रूर है लेकिन बहुत सही ढंग से या पूरा काम नहीं बन पाता। तो ये समय आपके जीवन का अप्रोक्स 28 तक का पीरियड था। 28 के बाद में जब मरकरी लाइन का सपोर्ट आया तो मरकरी लाइन ने आपको हेल्प किया कि आपने जो भी लर्न कर रखा है उसका यूटिलाइजेशन आप प्रॉपरली कर सके, यानी आपके अंदर जो नॉलेज है या जिस तरह की स्टडी आपने कर रखी है उसका यूटिलाइजेशन कर प्रोग्रेस कर सके। तो आपकी 28 के एज के बाद में अर्निंग कैपेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ी, लेकिन जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एफर्ट्स है, हार्ड वर्क है एंड सेक्रीफाइसेस है, वो भी एक साथ बढ़ना शुरू हुए। इन सारी चीज़ों ने अपना पीक लेवल जो शो आपको करना शुरू किया वो 34 एज जैसी आपने टच किया, वहाँ से स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ गया करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि उस समय थोड़ी ज़्यादा आपकी रेखा फैली हुई है। फिर यहाँ पर 37 जैसे ही क्रॉस हो रहा है वैसे ही आपकी जो लक लाइन है वो एकदम स्मूथली रन होना शुरू हो रही है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि पीस, हैप्पीनेस और बहुत ही कम एफर्ट से भी लाभ आपको सरलता से मिल पाएगा। दूसरा, सूर्य के ऊपर बायफोर्क का साइन है। ये कन्फ्यूज़न आपको सिर्फ करियर में ही नहीं सभी चीज़ों में देगा, क्योंकि दो नाव पे पाँव रख निर्णय लेने की योग्यता को ये दर्शाता है। हमेशा दो तरह के काम करना, दो तरीके से सोचना, बहुत जल्दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट या लोगों के राय से इन्फ्लुएंस भी हो जाना। तो यहाँ पर सूर्य रेखा इसीलिए आपकी आगे बढ़ नहीं पाई और एक शाखा इधर से आते हुए मरकरी की तरफ झुक रही है। तो मरकरी की तरफ झुकना यानी बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, फाइनेंस की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलना। तो यहाँ पर सूर्य आपके बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन अपने जो असर हैं, जैसे सूर्य करियर के कारक होते हैं, नेम फेम रिस्पेक्ट के कारक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सही ढंग से मिलने में फिर देरी आने शुरू हो जाती है। बस आपको जो मेन एफर्ट डालना है वो आपके सन पे डालना है। और दूसरी बात जो कमी है वो यही है कि हार्ट लाइन के पहले लक लाइन रुक रहा है, जिसके कारण कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता है। रुक रुक करके काम होने के कारण देरी या अड़चन, बाधा, रुकावटों से काम होता है। बस ये दोनों की स्थिति जैसे ही स्टेबल हो गई या ठीक हो गई, वैसे ही आपको मनचाहा परिणाम के साथ प्रॉपर लाइफ में सेटिस्फेक्शन, करियर ग्रोथ, नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगा। बाकी किसी तरह की कोई कमी, परेशानी, तकलीफ आपके पाम में ओवरऑल नहीं है। और जहाँ तक न्यू जॉब की बात है तो वो भी आपको कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त हो जाएगा। सन रेमेडी आप परफॉर्म करेंगे और सारा काम जो अटक जाता है वो भी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा सैटर्न रेमेडी के द्वारा। और किस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ है तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कंसल्टेंसी या वह सारे काम जिसमें आप किसी तरह का अपना क्रिएटिविटी यूटिलाइज कर सकें, उन सभी चीज़ों में आपका ज़्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करने की गतिविधि होती है। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में एक बात यह देखने को मिलती है कि किसी भी तरह के काम में के शुरुआत में उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि बाद में चल के बोर हो जाते हैं। इसीलिए भी हमेशा वैरायटी ऑफ वर्क करना या अलग अलग तरीके से काम करने की चेष्टा रखते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ वैसे ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे आप। किसी तरह का लैंग्वेज बैरियर या अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज या मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दर्शाती है, तो बहुत अच्छे खासे रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे या अच्छे रिलेशंस रखने के कारण बहुत सारे काम आपके कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर हो जाएंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर देगा। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में भी देखने को मिलता है। बस खुद के लिए डिसीजंस लेने में आपको वो भी करियर के रिगार्डिंग डिफ़िकल्टीज आएगी, बाकी कोई मेजर इशू नहीं है।
फेलेंजस इंटरनल मार्स स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी मांसल अच्छा है, तो हठ व जिद्द ये आपके अंदर बढ़ाएगा, इसलिए एक बार जो ठानेंगे निश्चित रूप से इसे कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। वही बात है, एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, जिसके कारण स्टार्टिंग किसी भी तरह के काम में, जुनूनियत में जो भी काम करते हैं वो अच्छे खासे ढंग से कर पाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म प्लानिंग ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। इधर पर भी योग का चिन्ह ओपन है, तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में एफर्ट नहीं डल पाता, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है, ब्रेक लेकर काम करने की आदत ये देता है। सडन फैलेंज अच्छा डेवलप है, तो तथ्यों के साथ बात कहने या सुनने की आदत भी यह देता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी यानी डेवलप करता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। जुपिटर माउंट आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है, तो सांसारिक पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। फैमिली में बहुत ज़्यादा अगर रिस्पेक्ट देखने जाएंगे या बहुत ज़्यादा अगर फैमिली के रिगार्डिंग इच्छा रखेंगे, तो वहाँ से अनसेटिस्फेक्शन आएगा, क्योंकि आप अपने फैमिली को देने के लिए बने हैं, ना कि वहाँ से लेने के लिए, या वहाँ से किया गया कोई भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने में बहुत देरी होगी या फिर नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ देने की आदत डालें अपने फैमिली में, ना कि कुछ लेने की। दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन का कनेक्शन है और हार्ट लाइन का भी कनेक्शन है जुपिटर से, तो यह बहुत एम्बिशियस आपको बना देगा। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा अपने लाइफ में लर्निंग करते रहिएगा, ताकि मेंटल पीस और हैप्पीनेस आपको मिल सके। और जो हार्ट लाइन है उसका कनेक्शन भी आपके जुपिटर से है, तो ये आपको इमोशनल सेंटिमेंटल भी बनाएगा, तो दिल से आप बहुत ज़्यादा साफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सैटर्न माउंट के ऊपर में ब्रेक डेफिनेटली लक लाइन में है, लेकिन सैटर्न की खुद की रेखा मौजूद है। जब इस तरह की रेखा होती है तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, ट्रस्ट वर्थी लाइन भी कहते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी लक लाइन है वो रुक रुक करके चल रही है, लेकिन एट द एंड बायफोर्क का साइन सैटर्न पे भी आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाते हैं, खर्च उठाते हैं, और कभी भी जीवन में पैसों की कोई कमी, तकलीफ या एक प्रकार से किल्लत देखने को नहीं मिलता। तो सैटर्न रेमेडी बहुत कोई मेजर नहीं करना है आपको, छोटे से ही उपाय हैं वो भी, और वो करने से ये रहेगा कि आपको किसी भी तरह के काम में संतुष्टि मिलेगा, या फिर एक एफर्ट में आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, मल्टीपल एफर्ट्स लगना कम हो जाएंगे। सूर्य का क्षेत्र दबा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलता है। कंफ्यूजिंग माइंडसेट इसलिए होता है क्योंकि दूसरों के अनुसार डिसीजंस ले रहे होते हैं, जबकि आपका खुद का अंगूठा दर्शा रहा है कि आप कितने ज़्यादा मजबूत हैं अपने आप में। तो इसीलिए आप अपने पर विश्वास रखिए, खुद से निर्णय लीजिए, पूछ पूछ करके काम करने से पीछे हटिए, और जो आपको ठीक लगता है इंस्टेंट वो काम करिए सन और सैटर्न रेमेडी के बाद में। तो इससे ये रहेगा कि आपकी उस काम में बरकत होगी, तरक्की होगी, और अंततः जो सूर्य आपको प्रॉपर नेम फेम रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, सक्सेस अथॉरिटी पावर नहीं दे पा रहे हैं, विज़न क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें भी एकाएक ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो सूर्य आपके खराब नहीं है, थोड़े दबे हुए हैं, इसीलिए ये अपने अच्छे रिजल्ट्स दे नहीं पा रहे हैं, या देंगे भी तो बहुत देरी से देंगे, तो उसी के लिए हमको रेमेडी यहाँ करने की ज़रूरत है। मरकरी माउंट की स्थिति ठीक है, तो जब किसी भी व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकारी देखने को मिलता है, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन अच्छा देखने को मिलता है, तो मरकरी इस तरह से डेवलप होता है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत धुंधली हैं। अगर ये और मजबूत होती हैं तो आपको वेल्दी पर्सनैलिटी देगी, आपके कॉन्टेक्ट्स इंप्रूव करेगी, आपके पास कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं पड़ेगी। और ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आप आगे से लेकर कम्युनिकेट करते हैं, रिश्तों को अच्छा समय देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर के आएंगे, तो आप उनको हील अगर कर देते हैं किसी भी तरह से अपने कर्मों से, बातों से, तो आपकी मरकरी अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसके कारण आपका इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, डिसीजंस बहुत सटीक और एक्यूरेट ले पाएंगे। और यही सारे रीजंस भी हैं कि आपका मरकरी लाइन इतना स्ट्रांगली अवेलेबल है। मरकरी लाइन इस तरह से स्ट्रांग हुआ है कि पूरा मनी ट्रायंगल बना के ही गया है, और मनी ट्रायंगल जब भी बनती है तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, और सेविंग भी अच्छा देखने को मिलने लगता है, इसे धन भंडार कहते हैं। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह की हृदय रेखा जो एकदम साफ सुथरी हो, ये व्यक्ति को छल कपट, ईर्ष्या द्वेष हीन भावना से बहुत दूर रखती है, और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रखती है। आप जैसे जातक बहुत रेयरली ही इमोशनल हर्ट किसी से होंगे,
या एक तरीके से रिलेशन कहीं पे लूज़ करेंगे। अदरवाइज सारे रिलेशंस मेंटेन रहते हैं। आप जैसे जातकों के साथ कोई गद्दारी छल कपट भी कर ही नहीं पाता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व वैसा है ही नहीं। आपका व्यक्तित्व है जोड़ के रखने वाला, सबसे बना करके चलने वाला, समय के साथ एक तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज हो जाना। तो हार्ट लाइन जब भी स्पष्ट हो तो भले ही रिलेशन लूज हो, इमोशनल हर्ट हो, लेकिन उसका बहुत गहरा प्रभाव आपके ऊपर या मानसिकता के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जब हमारे साथ कोई भी इवेंट होते हैं और उसको हम जब सीरियसली नहीं लेते हैं लाइफ में, या उसी में ही हम पड़े नहीं रहते हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी हमारे पाम में फिर नहीं आती है। यही रीज़न है कि आपकी हार्ट लाइन इतनी स्पष्ट व स्थिर है, जो आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। ब्लड सर्कुलेशन आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता इन सभी चीज़ों के कारण अच्छी रहने वाली है। और इसका कनेक्शन जैसे जुपिटर से है, तो ये बहुत ही केयरिंग, लविंग, डेडिकेटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने लव केयर को खुलेआम शो करने वाले, या खुल करके दूसरों का सहयोग करने वाले, खुल करके हंसने वाले, खुल करके अपने इमोशंस को बाहर रखने वालों में से देखने को मिलते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों से आपका कनेक्शन है, उनसे आपको फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन उनको आपसे बहुत ज़्यादा लाभ किसी भी तरह से मिलेगा। माइंड लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन बहुत पहले बन चुका है। ये समय आपके जीवन का 17 से लेकर के 20 साल के बीच में था, जिसमें मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ और बहुत एक्सट्रीम कोई ग्रोथ नहीं हुआ और प्लानिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर माइंड लाइन बिल्कुल ठीक चला आपका, लेकिन ये जो अनदर माइंड लाइन यहाँ पर आकर के ऐड हो रहा है, यही माइंड लाइन आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में करियर के रिगार्डिंग लेकर के आएगा, क्योंकि ये अनसेटिस्फाइड आपको रख रहा है आपके करियर, डिसीजंस व लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग। इसलिए बहुत ड्रास्टिक चेंज आपके ओवरऑल लाइफ में 38 के एज से आएगा। ऐसा चेंजेस आएगा जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाना, आपका जो अभी जो लाइफ की वैल्यूज़ हैं वो हट के दूसरी वैल्यूज़ लाइफ में हो जाना, दूसरे तरह के डेडिकेशन, फोकस हो जाना, यानी वो सारे चीज़ जो भी कुछ होगा वो सब बहुत अच्छा होगा आपके वेलफेयर के लिए। और वो सारी की सारी डिसीजंस या सारे के सारे थिंकिंग या सारे के सारे प्लानिंग्स आपको सेटिस्फेक्शन ही देंगे। यही रीज़न है कि माइंड लाइन इतनी ज़्यादा स्मूथ और कूल कामली आगे की तरफ बढ़ रही है। बहुत हल्का सा बायफोर्क का साइन है, तो ये भी क्रिएटिव पर्सनैलिटी या मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा रिसर्चिंग टाइप का है, डीप थिंकिंग, ग्रेट ऑब्जर्वेशन और अपने तरीके से सोचना, काम करना या लगातार सीखते रहने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पर आपका मौजूद है। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो मेजर जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं वो सब स्टार्ट हुए हैं लाइफ में आना 26 की एज से, और इसका एंडिंग पीरियड है 37। तो क्योंकि 37 में लास्ट आपकी रेखा आकर के टच की है, आपके लाइफ लाइन में थोड़ा सा बिखराव है इसी पीरियड में। इसके बाद में जो 38 की बार बार बात की जा रही है, तो आप देखेंगे कि 38 के एज से आपकी सपोर्टिव लाइन भी खत्म हो गई। तो ये खत्म तब होती है जब व्यक्ति खुद इतने सक्षम हो जाएं कि उनको किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े और वो दूसरों को सहायता देने लगे। तो ये समय आपके जीवन में 38 से आएगा, और इसी कारण से आपके जीवन में लगातार प्रगति, उन्नति रहेगी और आपकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी है। तो आप अपने घर परिवार या कुल में बहुत लंबा जिएंगे, अच्छा जिएंगे और दूसरों की बहुत हद तक मदद भी कर पाएंगे। जिसका भी फर्स्ट फिंगर शॉट होता है, ऐसे जातक अपना खुद का अधिकार भी छोड़ देने वाले होते हैं, अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ते। इसीलिए लड़ाई, झगड़ा, झंझट, फसाद, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा नहीं रहेगा। इंटरनल मार्स की स्थिति की बात करें तो उसकी स्थिति सामान्य है, और यहाँ से जब रेखा आकर के माइंड लाइन से अटैच होती है तो वो समय तक थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन की बात की थी वो वही पीरियड दर्शा रहा है 22 और 3 के एज तक। मेनली मंगल का नेगेटिव प्रभाव रहा था, तो बेचैनी ज़्यादा रही थी इस पीरियड तक। इसके बाद में हम देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन एक्टिव 27 में हो, तो इस पीरियड से अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलने लगा। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। शुक्र डेवलप आपका अच्छा है, तो आपके अंदर प्लेजर की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का एडिक्शन जल्दी लगता है जब शुक्र डेवलप ज़्यादा हो, प्लस आड़ी रेखा ज़्यादा हो, क्योंकि आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज क्रिएट करती हैं जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा जनरेट होती है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें ये आइलैंड के कारण ही हो रही, क्योंकि किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि, खुशी, प्रेरणा मिल ही नहीं पा रहा है।
तो शुक्र को अगर ठीक रखना हो, क्योंकि शुक्र ठीक रखेंगे तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ सब बहुत बढ़िया रहने लगता है और हमको किसी भी तरह से लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस की फिर कमी नहीं होती है। तो ये शुक्र की आड़ी रेखा जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी इन दोनों चीज़ों में कमी दर्शा रही है। तो इसको ठीक रखने के लिए कुल देवी देवता की आराधना करनी चाहिए या उनके नाम से डोनेशंस करने चाहिए या लोगों को खाना खिलाना चाहिए। दूसरा, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना चाहिए। आपने अपने इंटरनल वर्ल्ड को ठीक कर लिया, आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो हमेशा अच्छी बातें करना, तारीफ़ें करना, अच्छी चीज़ें ही देखना, ख़राब चीज़ हो तो भी उसमें कुछ अच्छा ढूंढ लेना। ये चीज़ें सबसे पहले कहाँ असर करेगी? आपके मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में। वहाँ पर खुशियाँ आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से नुकसान होना या चिंताएं होना दूर हो जाएगा। दूसरा, आपको खुद को हर तरह के काम से सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, लाइफ में लग्जरीज एंड कंफर्ट्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो पाएगी। तो इसीलिए ये शुक्र आपका अच्छा है, जो यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण और बहुत ही शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो सारे शौक अरमान भी पूर्ण हो पाएंगे और कभी भी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो इस तरह से आप अपने शुक्र को अच्छा और कर सकते हैं। शुक्र डेवलप ज़्यादा है तो सीमन क्वालिटी इंप्रूव करता है। दूसरा, एनर्जी लेवल हाई रखता है, क्यूरियोसिटी इंक्रीज करता है, हीलिंग क्वालिटीज़ अच्छी होती है बॉडी में, जिस कारण से बहुत जल्दी किसी भी तरह के हेल्थ या मेंटल इश्यूज से भी रिकवर कर जाते हैं। इसीलिए भी आपकी आयु लंबी है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो एक फॉर्मेशन है जो डबल लाइन के फॉर्मेशन में शुक्र की तरफ झुक रहा है। तो जब किसी व्यक्ति का बहुत मेजर कर्माज अपने फैमिली या कुल का रहता है तो लाइफ लाइन पूरा का पूरा शुक्र की तरफ झुक जाती है। तो इसीलिए भी सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का साइन आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को पैसा देना होगा, खाना खिलाना होगा या मदद आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली करना ही होगा। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो तमाम तरह के स्ट्रेस वरीज खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि मदद करते समय कभी भी अपना हाथ बंद मत करिएगा, जितना हो सके अपने हाथ से मदद करिएगा। लोगों की यही सबसे बिगेस्ट रेमेडी है आपके सैटर्न लाइन का, और सैटर्न लाइन में कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो वैसे ही सारे काम पूरे हो जाएंगे। जितने आधे अधूरे काम अटके में सब पूरे हो जाएंगे आपके, अभी के ही नहीं ओवरऑल लाइफ के। इधर पे जब भी ट्रायंगल बनता है, केतु का क्षेत्र है, तो इस कंडीशन में सडन गेन या प्रोग्रेस लाइफ में होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होता है, इसीलिए उसको सडन कहा जाता है। पितृ पूर्वजों का कृपा आशीर्वाद होता है, इसलिए हमेशा डोनेशंस करने की आदत रखनी चाहिए, खासकर पूर्णिमा, अमावस्या या संक्रांति के दिन में। तो वो सारे जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे पितृ पूर्वजों को जाता है। तो केतु आपके अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर आपके सोल का जो फूड है वो आपको मिल पाएगा, सोल का नीड आपके कंप्लीट हो पाएगा, और वो सारी चीज़ें जैसी होंगी वैसे ही जीवन में आपके देखा जाए तो बहुत कोई कमी परेशानी नहीं है, और ज़्यादा प्रगति, उन्नति, सफलता अथवा तरक्की आपको जीवन में देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन बहुत अच्छा है, इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ लगातार 38 से बढ़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो तीगुना या चौगुना रफ्तार से बढ़ेगा। डॉग को भी फीड हमेशा करते रहिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन डॉग लवर भी बनाता है, या साधु संत महात्माओं की कृपा आशीर्वाद लेने से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। उनका एक तरीके से किसी भी तरह से सेवा करना चाहिए, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी रूप से। चंद्र की स्थिति आपकी वैसे ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो खान पान के रिगार्डिंग, ट्रैवलिंग्स के रिगार्डिंग बहुत कोई परेशानी या कमी नहीं रहेगा लाइफ में। आपके पास पैसा भी हमेशा इनफ अमाउंट में रहेगा, जीवन में रिसोर्सेज भी आपके पास अच्छे खासे रहेंगे, और सपोर्ट भी देखा जाए तो दूसरों का आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा गया आपको कि जो प्रॉब्लम हो वो सब मेंटल लेवल पे, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी लेफ्ट पाम में भी क्या हो रहा है, सीधे एक राहु की रेखा काट के जा रही है 36 और 38 के एज तक में। तो बस इसीलिए आप पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और रेमेडीज़ भी आपको इन्हीं सब का दिया जाएगा ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। और लेफ्ट पाम में क्रॉस का साइन नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बायफोर्क का साइन है, इसीलिए बार बार काम में परिवर्तन करने का मन करेगा। काम में आपने परिवर्तन कर लिया, फिर आपका मन होने लगेगा कि और किसी काम में परिवर्तन करिए, अब पिछला जो काम था वही अच्छा था। इधर पे क्रॉस का साइन इस राहु रेखा के कारण बना हुआ है, तो ये क्रॉस का साइन किस भी तरह से बने, ये धार्मिक, आध्यात्मिक या ईश्वर से बहुत गहरा कनेक्शन कराता है। तो ईश्वर से बात करने की आदत या किसी भी तरह से स्पिरिचुअलिटी वे में
कोई भी आपका काम रुकेगा नहीं, हमेशा हो जाएगा। तो इसीलिए धार्मिक या आध्यात्मिक किसी भी तरह का किया गया काम, जैसे दान धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन कीर्तन, ये सभी तरह के काम से आपको किसी भी तरह का लाभ या इच्छा पूर्ति निश्चित रूप से होगा। क्योंकि लेफ्ट पाम हमको ये दर्शाता है कि हम अपने साथ क्या लेकर के आए हैं, पेंडिंग कर्मास के द्वारा या पिछले जन्म के द्वारा। इसीलिए लेफ्ट पाम में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते राइट के कंपैरिजन में। और राइट पाम में तो ये भी कनेक्शन नहीं था कि माइंड और लाइफ लाइन अलग है, यहाँ पर अलग है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आपको ज़िद्दी बनाएगा। और वो चीज़ हमको कहाँ दिख रही थी, थंब के थ्रू दिख रही थी कि एक बार जो ठानो वो पूरा कर दिखाएंगे। तो बचपन से जिद या इंडिपेंडेंट वर्क करने की चाहत या अपने अनुसार काम करने की चाहत रही है। और हाईली चांसेस है आपके बिजनेस या इंडिपेंडेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड या कंसल्टेंसीज के तरह कोई भी इंडिपेंडेंट काम करने के। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।